ठीक है सर, हम अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं अपने इस कन्वर्सेशन के। सबसे पहले 1971 वॉर पे एक बार बात करना चाहूँगा। जैसे क्या फैक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं पता। एक आपने अभी हमारी बात करते करते मुझे बताया कि 15% बांग्लादेश के उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, और 1971 से पहले जो पाकिस्तान आर्मी लोगों को मार रही थी उसमें 85% हिंदुओं को मारा गया। ऐसे उभर के आता है करीब करीब इतना स्टैटिस्टिक्स। तो सर और ऐसे क्या चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है और जो इग्नोर करे जा रहे हैं 1971 वॉर के बारे में? अच्छा, पहले बात यह है कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं यही बांग्लादेशी लोगों को पता नहीं है। उनका मुझे भी नहीं पता सर, आपने अभी बताया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं बिल्कुल आइडिया नहीं था वो कि इतना बड़ा पॉपुलेशन वो नहीं। बांग्लादेश का जो लिबरेशन इंडियन आर्मी ने जीता है, अच्छा यही पता नहीं है। वो हमें उनका एक एक्टिविस्ट था, उनको अटेम्प्ट हुआ था, सनीउर रहमान, शायद मैं मेंशन भी किया हूँ। सनीउर रहमान जी से मैं बात हो रहा था कुछ साल पहले, अभी नहीं 8-9 साल पहले। तो अब उसने बोला कि उसको टेक्स्ट बुक में ये सब लिखा ही नहीं है, और ये सब लाने के लिए वो लोग सब कर रहे थे कि ये सब सच्चा इतिहास जानना चाहिए। एक चीज मेरा एक क्वेश्चन मिस हो गया इसी में, टेक्स्ट बुक से मुझे याद है कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, बोस जैसे हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, सबको गायब कर रखा है, गायब कर दिया है ना। कोई उनका मेंशन नहीं है। नहीं वो तो छोड़ ही दीजिए। वो जो 71 का वॉर किसके साथ हुआ, उसके वो लोगों को लगता है कि इंडिया से फाइट करके वो लोग बांग्लादेश बनाए हैं, ऐसे बहुत लोगों को लगता है। इतना आपको सोच ही नहीं सकता कितना चेंज हो गया। और जो हिंदूज का जो मेंशन होता है, हिंदूज का मेंशन हर वक्त होता है कि वो लोग मतलब जाति भाई, वो लोग मतलब कुछ भी कुछ सामाजिक, हाँ कुछ भी है, मतलब जो आपका एट्रोसिटी लिटरेचर जैसा हिंदूज का सब खराब है। लेकिन कोई पॉजिटिव कॉज के साथ कोई हिंदू को लिंक नहीं होता है। जैसे मुक्ति युद्ध में हिंदू लोग थे, ये आप कोई नहीं सुनेंगे, किसी को पता ही नहीं है कि हिंदू का रोल था। में फिट नहीं बैठे, वो बताना नहीं चाहते। लेकिन ये सब मतलब गायब हो गया टेक्स्ट बुक से। तो अगर ऐसे इग्नोरेंस के ऊपर आपको नरेशन डालेंगे तो कैसे सच आएंगे, कैसे भाईचारा आएंगे, राइट? ये तो आ नहीं सकता। अभी तक हमें यही परसेप्शन था कि बंगाली के लिए हुई ये लड़ाई, बंगाली भाषा के लिए, उसी के लिए ये पार्टीशन हो, उसी के लिए बांग्लादेश बना। लेकिन वही बुक की रिसर्च करने से पहले जब ये सब सारे इंसिडेंट हुए, मैंने भी थोड़ा थोड़ा पता चला। आपके हिसाब से क्यों हुआ था 1971 में? इंडिया तो इसलिए गया था क्योंकि इंडिया के पास बहुत रिफ्यूजी आ रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की क्या आस्क्स थे जो वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता था? असली रीजन क्या था? असली रीजन नहीं बोल रहा। हाँ, तो पाकिस्तान में ऐसा हुआ, उसके मिलिट्री रूल हुआ 19 50s और पूरा 60s में। और जो मिलिट्री जो कॉटेरी था वो पंजाबी कॉटेरी था। उसका जो इकोनॉमिक पॉलिसी था उसमें जो दो हिस्से है, पूर्व ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उस पर इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी वो ज़्यादा हो रहा था। वेस्ट पाकिस्तान अच्छा हो रहा था और ईस्ट पाकिस्तान कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, ये चलता रहा। फिर लोगों में ग्रज आ गया। अगर ये लोगों में जो ग्रज आ गया, अगर कोई होता है कि पॉलिटिशियंस लोग सुलझा देते हैं, अभी तो उधर पॉलिटिशियन सब हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि आर्मी रूल चल रहा है, वो है नहीं। सो ये पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटिशियंस, मिडिल क्लास लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, नीचे लोगों का जो प्राइस ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिशियंस को पावर नहीं मिल रहा है, सबको एक ग्राज आ गया। इस ग्राज को कैपिटलाइज करने के लिए एक शेख मुजीबुर रहमान ने एक कार्यक्रम चलाया, उसका नाम था 6 पॉइंट्स प्रोग्राम। राइट। 6 पॉइंट्स प्रोग्राम में क्या क्या 6 उसने पॉइंट बोले। वो मैंने इस किताब के 6 चैप्टर में दिखा है कि एक्चुअली इकोनॉमी, जो 6 पॉइंट्स प्रोग्राम का जो इकोनॉमी डिस्पैरिटी का प्रोग्राम है, जो उसको बोला कि हमको 2 अलग अलग बैंक चाहिए, जो 2 अलग अलग करेंसी चाहिए, ये चाहिए, वो 6 के 6 ही हमारा जो आर्म फोर्स है रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सब जॉब और इकोनॉमिक्स से नथिंग अबाउट लैंग्वेज और एनीथिंग। एक्चुअली उनका एक चीफ मिनिस्टर था अताउर रहमान खान, इस पाकिस्तान का। उसका किताब है अगेंस्ट द आर्मी रूल। इट इज कॉल्ड, आई मीन ट्रांसलेटिंग इज लूजली, टिरानी का 10 साल। तो उसने उस किताब में 300 पाता है, सब मोटा किताब है, उसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ भाषा के लिए है। और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हाँ आप कोर्ट में जाओ, उधर तो बांग्ला नहीं बोल रहा है, लोग अंग्रेजी बोल रहा है, अब ये ऑफिस में जाओ ये बोल रहा है। तो मतलब वो तो कॉमन है, सब पोस्ट कॉलोनियल जगह पे इंडिया में भी हो रहा है, राइट? हाँ एवरीवेयर, राइट? लोकल लैंग्वेज कहाँ उतना होता था? 70s में तो कोई, 60s में तो कोई नहीं होता था, जजमेंट्स के लिए वही यूज। अभी उर्दू के खिपर तो कुछ नहीं, पॉइंट नहीं है।
तो पूरा ही पूरा उर्दू अगेंस्ट बांग्ला, वो उसके लिए बांग्लादेश हुआ, पूरा नैरेटिव ही पूरा मतलब गलत है, एकदम ही मतलब ये फैब्रिकेशन है, एकदम ही झूठ है। और किसने क्रिएट किया अगेन, लिबरल्स या समबडी एल्स? व्हाट डू यू से दिस नैरेटिव? हाँ, इसमें सबका योगदान है। अच्छा। हमारा इंडिया का गवर्नमेंट का भी योगदान है, तो हमारा हाँ, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि हम बॉट इट नहीं। एक्चुअली ये क्या है, इंडिया में दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत अपने के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, सोचते हैं कि सब लोग ये क्या है वसुधैव कुटुंबकम सोच के आ रहा है, हम लोग को भी ऐसे जाना चाहिए, एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग डिल्यूशनल है, रियलिटी। एक तो है आइडिया में हमारा गलत है कि सब लोग हमको एम्ब्रेस करने आ रहा है, कोई हमका एनिमी नहीं है, ये ऐसा वर्ल्ड नहीं चलता है। वर्ल्ड में एनिमी और फ्रेंडशिप रहेगा ही रहेगा, दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल अबाउट। तो लेकिन और एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमारा रियलिटी हमको डिल्यूशन में रहना चाहते हैं। वो लोग जब बोला कि हाँ बांग्ला है, थोड़ा उसको आप पोक करके देखो है कि सही है कि नहीं है, हम लोग कुछ देखा ही नहीं, देखने का कोशिश भी नहीं किया, मतलब कोई थिंक टैंक ये सब नहीं है। अभी भी जो दिल्ली में 2-3 थिंक टैंक है, किंतु वो लोग क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिसर्च क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ मुझे कुछ दिखाई नहीं है, ज़्यादा कुछ डीप डॉक्यूमेंट क्लैरिटी नहीं है। हाँ, डीप डॉक्यूमेंट मुझे कुछ दिखाई नहीं है। ये हो सकता है मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, कंजर्वेटिव का भी, वो लोग में बहुत डीप थिंकिंग करता है। जैसे टॉमस सोएल नाम का एक बहुत बड़ा पंडित है, स्कॉलर है, उसको पाला, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसा इंडिया में है नहीं। अच्छा, और ये बात मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, तो सर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अमेरिकन सोशियोलॉजी प्रोफेसर, वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था, उसने मेरा किताब मेजोरिटियन मिथ के ऊपर एक ट्वीट किया था, उसका नाम है बाबोनेस। अच्छा, हाँ, सल्वाडोर बाबोनेस। वो बाबोनेस ने भी ये बोला था, एक इंडिया टुडे का कुछ ये था इवेंट था कि हमारा थिंक टैंक कुछ होना चाहिए, वो है नहीं।